Hello friends, today we are going to learn the admission of partner का लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बोला था मेरे लास्ट वीडियो में। आपको मैंने लेक्चर सेकंड में आपको रिलेटेड टू कैसे हम लोग गेन रेशियो फाइंड करते हैं, सेक्रीफाइस कैसे फाइंड करते हैं वो दिखाया था, और गुडविल कैसे फाइंड करते हैं अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने बताया था। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको गुडविल से रिलेटेड जो हमारी एंट्रीज है, एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड और वैल्यूएशन मेथड, वो भी मैंने आपको बता दी है। अब इसमें लास्ट जो टॉपिक है थियरी पार्ट्स में, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। उसके बाद कल से हम लोग इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सी हियर पेज नंबर 132 ऑफ द टेक्स्ट बुक, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। द वैल्यू ऑफ असेट्स शोन इन द बैलेंस शीट मे बी डिफरेंट देन द मार्केट वैल्यू। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो हमारी बैलेंस शीट है वहाँ जो बुक वैल्यू लिखा हुआ रहता है उससे वो असेट्स की वैल्यू मार्केट में उससे कहीं ज़्यादा या तो कहीं कम भी हो सकती है। सो द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ाना या नहीं बढ़ाना वो ओल्ड पार्टनर को देखना होता है। द न्यू पार्टनर हैज़ नो राइट ओवर सच पास्ट प्रॉफिट। तो ये जो असेट्स बढ़ी, तो असेट्स जो बढ़ी है उसका बेनिफिट पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें तो ओल्ड पार्टनर्स का ही ये प्रॉफिट है, तो दैट्स वाई न्यू पार्टनर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो न्यू पार्टनर इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ऑल्सो ही इज़ नॉट सफर ड्यू टू द लॉस और रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स। तो यहाँ असेट्स बढ़े या असेट्स कम हो तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस है दैट इज़ बेयर बाय द ओल्ड पार्टनर। दैट्स वाई असेट्स को हम लोग यहाँ रिवैल्यू करते हैं। सेम वे देर मे बी अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इट शुड बी शोन इन द बुक बिफोर एडमिटिंग द न्यू पार्टनर। तो अगर कोई ऐसी अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में नहीं शो कर रही है, तो नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले वो असेट्स को भी हमें बैलेंस शीट में या लायबिलिटी को भी बैलेंस शीट में हमें दिखाना होगा। तो सच एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, जिसको हम लोग रीवैल्यू कर रहे हैं। वैल्यू या तो अप्रिशिएट होगा या डेप्रिशिएट होगा, या जो असेट्स हमारे पास अनरिकॉर्डेड है उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। लायबिलिटी नहीं लिखी है तो उसको भी शो करेंगे अनरिकॉर्डेड। तो एट द टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन of firm, assets and liability of a firm are revalued. The change made in the value of assets and liability are recorded in the revaluation account, जिसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। तो यहाँ हमें एक जो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें हमें पहला अकाउंट बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम बहुत सारे लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी लिखते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग और द इंक्रीज और डिक्रीज इन द असेट्स एंड लायबिलिटी, गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो भी यहाँ पे हमारा पहला अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन, उसके अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन लॉस, जो हमारा जाएगा पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल या करंट अकाउंट में साइमल्टेनियसली इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो याद रखना कि जो हमारा यहाँ प्रॉफिट आएगा वो हम लोग तीनों पार्टनर को, यानी न्यू इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स को ये प्रॉफिट नहीं जाएगा। ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का है, तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ही हम लोग उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो नॉमिनल अकाउंट है। तो लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, इसके डेबिट साइड हम लोग हमारी एक्सपेंस एंड लॉस लिखते हैं, क्रेडिट साइड हमारा इनकम एंड गेन आता है। अब आगे देखते हैं इसके रिलेटेड हमारी जो एंट्रीज है। तो यहाँ बहुत कम एंट्रीज आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है क्योंकि दैट इज़ इनफ नाउ। तो ये एडमिशन में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको एक कंसेप्ट का ध्यान रखना है, वो गुडविल का है, जिसकी मैंने आपको पहले लेक्चर में सारी एंट्रीज बता दी है। तो उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बच्चों का मिस्टेक्स जो है वो गुडविल के वहाँ पर ही होता है। सबसे पहला यहाँ दिया है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यानी अगर असेट्स बढ़ती है और लायबिलिटी कम होती है। तो सबसे पहला देखते हैं असेट्स अगर बढ़ेगी तो हमें क्या होगा। अगर असेट्स बढ़ेगी तो बिजनेस के लिए अच्छा है, ओल्ड पार्टनर्स के लिए अच्छा है। तो अगर असेट्स बढ़ रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। तो अगर असेट्स बढ़ेगी तो उसका एंट्री होगा असेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला रिवैल्यूएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो असेट्स
बढ़ रही है तो हमें प्रॉफिट होगा, दैट्स वाई रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो असेट्स टू रिवोल्यूशन। और अगर इसी के साथ दूसरा एडजस्टमेंट भी आपको दिया है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो वहाँ भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि असेट लायबिलिटी कम हो रही है तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो उसका भी एंट्री होगा लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, राइट। तो इसका दोनों का देखो साथ में दिया है, नॉर्मली ये आपको सब जर्नल एंट्रीज एक साथ दिए। तो आप याद रखो, अगर असेट्स बढ़ रहा है तो हमारा होगा असेट्स टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी कम हो रहा है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। इतना समझ लेना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब हमारे लिए एक्सपेंस या लॉस है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा, जब हमारे लिए वो इनकम या गेन होगा। वैसे ही इसका ऑपोजिट लिखा है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है तो असेट्स की वैल्यू अगर कम होगी तो हमारे लिए क्या होगा, वो लॉस होगा। तो हम लोग बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस है तो रिवैल्यूएशन हम लोग करेंगे डेबिट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अगर होता है तो आपके लिए लॉस है, दैट्स वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू लायबिलिटी। क्योंकि अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो आपके लिए वन काइंड ऑफ लॉस है, और जब भी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट आपका थर्ड जो है, रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड असेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो आपके पास अनरिकॉर्डेड असेट्स है, जो असेट्स रिकॉर्ड नहीं हुई है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। अब अनरिकॉर्डेड असेट्स को अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, वो असेट्स पहले तो थी नहीं, और अगर हम लिखेंगे तो असेट्स बढ़ रहा है। अगर असेट्स बढ़ रहा है तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, दैट्स वाई एंट्री होगा दैट असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जो भी असेट्स होगा उसका नाम डेबिट हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, तो ये इतना प्रॉफिट हो रहा है। सेम वे क्रिएटिंग अ न्यू लायबिलिटी इन द बुक्स, कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है जो पहले नहीं थी। तो अगर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो आपके लिए लॉस है, दैट्स वाई एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू लायबिलिटी अकाउंट। एंड फिफ्थ, ये जो लास्ट की दो एंट्री है वो हमारे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस जो हमें मिलता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज पर देयर ओल्ड रेशियो के हिसाब से हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा, यानी कि डेबिट बैलेंस आता है, यानी कि डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है डेबिट साइड का, तो क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। तो उसके लिए एंट्री होगा ऊपर का एंट्री का रिवर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ओल्ड रेशियो जो होगा उसी के हिसाब से करना है। नीचे आपको आप देख सकते हो स्पेसिमन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया है, जो भी मैंने आपको एंट्री बताई उसके रिलेटेड है। देखो पहला ही लिखा है डेबिट साइड में, असेट्स डेबिट में कब आएगा, जब उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी क्योंकि लॉस हुआ। वैसे ही लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होगा तो वो भी आपके लिए लॉस है, इसके लिए वो भी डेबिट में आएगा। और लास्ट में थर्ड जो दिया है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, वो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का हिस्सा। और क्रेडिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ जब असेट्स बढ़ेगा तो आपके लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा। वैसे ही लायबिलिटी कम होगा तो वो भी आपके लिए प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा। और लास्ट में दिया है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट, वो है रिवैल्यूएशन लॉस के लिए। तो एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक ही होगा, तो वो एंट्री डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन डिपेंड रहेगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस क्या है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट अर्न बाय द ओल्ड पार्टनर्स बिफोर एडमिटिंग द न्यू पार्टनर दैट मे बी in the form of undistributed profit, reserve fund, general reserve, workman compensation fund, joint policy reserve etc. तो नया पार्टनर एडमिट हुआ उससे पहले कुछ प्रॉफिट ऐसा भी हो सकता है जो पार्टनर्स ने एक्यूमुलेट करके रखा हो इन द फॉर्म ऑफ, या तो रिजर्व फंड में होगा, जनरल रिजर्व के नाम पे होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम पे हो सकता है, जॉइंट पॉलिसी रिजर्व के नाम पे हो सकता है। तो ये जो भी रिजर्व हो या फंड हो ये ओल्ड पार्टनर का है, तो ये हिस्सा जो है उसमें न्यू पार्टनर को नहीं मिल सकता। दैट्स वाई ये याद रखना है कि कभी भी आपको बैलेंस शीट में रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व ऐसा कभी भी दिया होगा तो ये ओल्ड पार्टनर का है, तो दैट्स वाई ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में। तो यहाँ देखो आपको एंट्री दिया हुआ है, दिस रिजर्व आर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट
देयरफॉर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल और करंट। कभी ये नॉर्मली ये रिजर्व फंड जो है वो हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिए होंगे, तो ये हमें ओल्ड पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करने होंगे। इसके लिए एंट्री आप देख सकते हो, एनी टाइप ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिया होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे वो आएगा ऑल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, इट्स ओनली ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सभी को नहीं जाएगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा एज पर देयर ओल्ड रेशियो। दूसरा है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जैसे प्रॉफिट जमा है तो उसको हम लोग रिजर्व के नाम पे भी रख सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस के नाम पे भी रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है एक्यूमुलेटेड लॉस है, कुछ सालों का लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से कभी कभी आपको असेट साइड दिया रहता है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। तो एक्यूमुलेटेड लॉस इज द लॉस sustained by the old partner before admitting a new partner and it is undistributed loss. It appear on the asset side of the balance sheet, जो बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको दिखेगा। तो ये जो है जैसे प्रॉफिट था तो हम लोग ने ट्रांसफ़र किया पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, वैसे ही अगर लॉस है तो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट के डेबिट साइड। तो इसका एंट्री आप देख सकते हो, वहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, तो ऐसा कुछ भी दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड पे या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करके दिया होगा, तो वो हमें देना होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। तो एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट मैक्स टू मैक्स सब खत्म हो चुके हैं। अब कैसे न्यू रेशियो फाइंड करना है, कैसे कैपिटल रेशियो निकालना है, वो सब हम लोग ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो मैं आपको जब लाइव क्वेश्चन आएगा तब आपको बता दूंगा कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हमें रेशियो के हिसाब से हमें ट्रांसफ़र करना होता है। अगर इसकी दो एंट्री से मैं बता देता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसके बाद हम लोग हमारा कैपिटल को एडजस्ट करते हैं एज़ पर द प्रपोर्शन ऑफ द न्यू पार्टनर। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग लाइव जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं बताऊँगा। सिर्फ उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास एंट्री से मैं बता देता हूँ। तो अगर बहुत बार ऐसे होता है कि न्यू पार्टनर्स के हिसाब से कैपिटल एडजस्ट करना पड़ता है, तभी जो ओल्ड पार्टनर्स उसका कैपिटल एडजस्ट करेंगे तब देयर में बी अ डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है proportionate capital of the partners are recorded in the capital account. The difference is adjusted normally through the cash और बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट। नॉर्मली यहाँ जो डिफरेंस होता है या तो कैश और बैंक या उसके नाम या तो करंट अकाउंट या लोन अकाउंट, याद रखना तीन रहेंगे, या कैश और बैंक या करंट या तो लोन। ये डिफरेंस हम लोग तीन अकाउंट में से कोई भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लिखा होगा कि ट्रांसफ़र टू कैश और बैंक, इट ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट और इट मे बी ट्रांसफ़र टू लोन अकाउंट। तो जो भी दिया होगा उसको आपको एंट्री करना होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कैपिटल एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल कैन बी शोन बाय पासिंग फॉलोइंग द एंट्री। तो यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल और प्रपोर्शनेट कैपिटल के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग ये एंट्रीज में पास करें। जैसे एनी एंट्री ऑफ फॉर सरप्लस कैपिटल, अगर किसी पार्टनर का एक्चुअल कैपिटल प्रपोर्शनल कैपिटल से ज़्यादा आ रहा है, मतलब उसका जो रियल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल है वो ज़्यादा आ रहा है प्रपोर्शनेट जो हम लोग ने फाइंड किया उससे, तो उसके पास सरप्लस कैपिटल है। जब उसका सरप्लस कैपिटल है तो वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे आएगा कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और टू करंट अकाउंट, या तो लोन भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा, अगर डेफिसिट कैपिटल है, किसी पार्टनर का ऐसा भी हो सकता है प्रपोर्शनेट कैपिटल ज़्यादा है और बैलेंस जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा है वो कम है, तब डेफिसिट कैपिटल है। डेफिसिट है तो पार्टनर को पैसा बिजनेस में लाना पड़ेगा अगर उसको कंटिन्यू करना है तो एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो सकता है, या लोन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे कैश और बैंक रहेगा, करंट रहेगा या लोन रहेगा, वो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो ये दो एंट्रीज जब क्वेश्चन में आपको बोला है कैपिटल एडजस्टेड अकॉर्डिंग द न्यू पार्टनर्स रेशियो, तब हम लोग को फाइंड करना होता है, अदरवाइज ये एंट्री नहीं आती। तो जब हमारे पास क्वेश्चन में प्रैक्टिकली सॉल्व करवाऊंगा तब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। ओके। अब अगर आपको ये वीडियो लाइक कर रहे हो, आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट वीडियो एज सून एज आई अपलोड इट।
कल मैं इसके रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, जिससे यू विल गोइंग टू गेट कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बार बार एक ही दिन एवरी डेज आई एम गोइंग टू अपलोड वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाइव। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।